नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। पितृपक्ष की पूजा के लिए आ रहे लोग प्रसिद्ध तीर्थ नारायणी शिला श्राद्ध पितृपक्ष या फिर कहें कनागत की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि 16 दिन तक हमारे पितृ पृथ्वी पर आकर हमारे घर पधारते हैं। इसलिए शास्त्रों में पितृ शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध कर्म करना परम आवश्यक बताया जाता है। ये कारण है कि हरिद्वार में दूर दराज से श्रद्धालु हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करने के लिए लगातार आ रहे हैं। नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया है कि नारायणी शिला मंदिर में श्राद्ध करने से व्यक्ति को 100 पितृकुल के मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस मंदिर में 16 दिन तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण, नारियल बलि और गोदान और ब्राह्मण भोज जैसे काम किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ भोज जैसे कर्म किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ श्राद्ध कर्म कर लेता है उसके पुत्र प्राप्ति और विवाह जैसे योग भी बन जाते हैं। 16 दिन का महालय पक्ष है, पूर्णमासी से अमावस्या तक का। इसको हम पितृ पर्व भी कह सकते हैं, कनागत भी कहते हैं कई लोग, और श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। इस समय चंद्रमा का वो पृष्ठभाग जो अंधकारमय रहता है वो धरती के सबसे अधिक नजदीक आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस पृष्ठभाग पर पितृलोक है, तो सबसे अधिक नजदीक होने के कारण पितृलोक आसानी से हमारे घर में हमारी कृतज्ञता, हमारा जो उनके प्रति भाव है, हमारा उनके प्रति जो श्रद्धा है उसको स्वीकार करने के लिए हमारे घर में पधारते हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला के विषय में स्पष्ट वर्णन है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशयः। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है वह अपने 100 पितृकुल पिता बाबा आदि और मातृकुल नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इन 16 दिनों में व्यक्ति को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। किसी कारणवश त्रुटि हो जाए, न कर पाए तो पितृदोष लगता है। इस कारण से नारायणी शिला मंदिर में आके अपने पितृदोष से मुक्ति पाया जा सकता है। और जिन लोगों को अपने घर में श्राद्ध करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाकर बैठाकर भोजन कराना चाहिए। देवते या ध्याने को अपने जरूर बुलाना चाहिए। गाय को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। पंचबली होती है, उसमें इन 3 के अलावा विष्णुदेवा को अपने ध्याने को दे सकते हैं। उसके बाद काकबली और यानी कि कौवे को, और श्वान बलि और पिप्पल आदि के यानी कि 3 चींटियां, कौवा और साथ में आपका कुत्ते को, ये 3 को जरूर देना चाहिए आपको। इस प्रकार से श्राद्ध कर्म करने से आपके पितरों की प्रसन्नता आपके ऊपर बनती है। और आप ये समझिए कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी भी है तो श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति के वर्ष भर के अंदर जीवन से वो कमियां दूर हो जाती हैं और पितरों के आशीर्वाद से पुत्र पौत्र धन संपन्नता सब प्राप्त होती है। पूरी श्राद्ध में क्या नहीं करना चाहिए, वो सही भ्रांतियाँ होती हैं। मद्यपान, मांस का सेवन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनका सेवन नहीं करना चाहिए, पितृ नाराज हो जाते हैं। जो श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है, इसमें प्याज लहसुन आदि का भोजन न किया जाता है, न कराया जाता है। मांस आदि का भक्षण न किया जाता है। कई बार लोग प्रमादवश कई लोगों के यहाँ होता है कि जी हमारे यहाँ तो श्राद्ध में मांस अवश्य बनता है, लेकिन ना, वो तो स्वयं नरकगामी होंगे और पितरों को भी नरक में ले जाते हैं। ऐसा काम न करें। स्वयं भी है ना, आचरण की शुद्धता रखें। विशेष तौर पे एक बात का ध्यान रखें, किसी और के यहाँ का भी भोजन स्वयं नहीं करना चाहिए। जब आप श्राद्ध करता हूँ, जब आप खुद अपने घर में श्राद्ध कर रहे हैं, नए वस्त्र आदि करना, घूमने फिरने जाना और किसी भी प्रकार का कोई शुभ काम जो पितृ निमित्त नहीं है उसको इस समय करने से बचना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के बाद में नवरात्र से शुभ काम शुरू होता है, तब